फ्लिपकार्ट से ऑर्डर सामान रिटर्न कैसे करें। अगर दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान आ गया है आपके घर और वो सामान आपको ख़राब लग रहा है, कुछ गलत है, कुछ टूटा हुआ, कुछ फूटा हुआ है, उसको रिटर्न करना चाहते हो और रिटर्न करके अपने खाते में पैसा कैसे रिटर्न ले सकते हो, तो सारा चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों बताने वाला हूं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना, तभी समझ में आएगा कि कैसे जो रिटर्न किया जाता है। जो फ्लिपकार्ट से सामान को ऑर्डर किए हैं उसको हमको रिटर्न करना है और रिटर्न करके जो सामान लेकर चले जाएगा और मेरा पैसा अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज़ मैं प्रोसेस एक एक पॉइंट करके बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग मिस मत करना और स्क्रॉल करके मत देखना, वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे जो रिटर्न हम ले सकते हैं। ठीक है, पैसा। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सारा चीज बताने वाला हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट से सामान कोई भी ऑर्डर कर दिए हो और उसको रिटर्न करना चाहते हो, बेसिकली आप रिटर्न करके अपने खाते में पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ओपन कर देना। ठीक है, अब जैसे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ओपन करते हो देन उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो अकाउंट पर क्लिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही अकाउंट पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मिलेगा आपको ऑर्डर्स के ऑप्शन, तो ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देख सकते हो ऑर्डर के ऑप्शन, तो ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो सामान को यहाँ पे प्रोडक्ट को आप यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हो उस पर क्लिक करना। ठीक है, तो हमको ये देख सकते हो दोस्तों कि हमने यहाँ पे डिलीवरी किया था यहाँ पे 9 अगस्त को, मतलब 9 अगस्त को किए थे। इसको आपको रिटर्न करना, रिटर्न करके हम अपना इसका पैसा लेना। ठीक है, वापस। ठीक है, तो इसको रिटर्न करने के लिए देख सकते हो इसको हम रिटर्न करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देना। अब इस पर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलने वाला। ठीक है, मतलब कि दोस्तों इस तरह का आ जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको रिटर्न करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो उस हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो आपको उस हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे एंड उसके बाद दोस्तों इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नीड हेल्प, मतलब कि क्या आपको सहायता किया जा सकता है, क्या आप मतलब करना बोलिए। तो यहाँ पे सीधे से बात करें कि क्या आपको सहायता किया जाता है, तो आप सहायता कुछ नहीं, आप चाहते हो कि हमारा जो आइटम हो रिटर्न हो कि हमारे अकाउंट में पैसा जो कटा है फ्लिपकार्ट को दिए हैं, मतलब ऑनलाइन करते समय उसको हमको रिटर्न करके हमें अकाउंट में पैसा लेना है क्योंकि ये सामान है जो खराब है। ठीक है, तो इस तरीके से करना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना, कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे क्या करना, जो रिटर्न दिस आइटम लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देना। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 838 रुपये के इसको मैंने परचेज किया था, लेकिन इसको आपको रिटर्न करना। ठीक है, रिटर्न करके पैसा लेना। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पूछेगा रीजन फॉर रिटर्न, आपको रीजन क्या है, किस रीजन से आप है जो यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे मतलब कि करा कि कोई रॉन्ग प्रोडक्ट है या मतलब कि कुछ पैकेज में नहीं है, मिसिंग है, कुछ खाली है, या तो कोई गलत आइटम दे दिया गया है, या तो दोस्तों आप यहाँ पे रिसिप्ट है जो टूटा फूटा है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे जो आपको मन करे, यहाँ पे जो नहीं लिखना है, आपको जिस तरीका से रहेगा, टूटा रहेगा तो टूटा पे लिखना है, जो आपको मतलब मिसिंग रहेगा तो मिसिंग लिख सकते हो। तो हमको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे रिसीव्ड रॉन्ग आइटम यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमको जो रीजन था सिलेक्ट कर लें, आप अपने हिसाब से रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद फर्स्ट वाले रीजन पर हम क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है यहाँ पे इंटर आइट, यहाँ पे लेटर 5, यहाँ पे कैरेक्टर लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे ए प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है, मुझे ए प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट, इस तरीके मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अब इस तरीके से लिखने के बाद दोस्तों को क्या करना, कुछ नहीं, यहाँ पे कहता है एक देख सकते हो, कहता क्लियर फ्रंट एंड यहाँ पे बैक इमेज, कहता ऑफ द प्रोडक्ट विथ यहाँ पे ब्रांड लोगो विजुअल। यहाँ पे कहता एक इमेज लगाए जो प्रोडक्ट आपके घर पर आया था एंड उसको क्या करना, एक फोटो क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना, सेंड करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सेंड करते हैं। यहाँ पे फोटो हमने ले लें तो उसको अपन यहाँ पे फोटो दे देते हैं एंड उसके बाद दोस्तों फोटो देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब फोटो देने के बाद दोस्तों देख सकते हो कि हमने जैसे कि हमें फोटो दे दिया, उसके बाद दोस्तों हमें फोटो यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमको कंटिन्यू करने की ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों सारा रीजन यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद इसी यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू करेंगे, हमारा यहाँ पे जो आइटम रहेगा रिटर्न हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यू करने की ऑप्शन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना रिफंड, यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना, रिफंड कर देना। यहाँ पे रिफंड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना
और किस तरीक़ा से आप पैसा लेना चाहते हो अपने अकाउंट में। यहाँ पर दोस्तों आप अपना रीजन सेलेक्ट करना, चाहे तो आप यूपीआई के थ्रू ले सकते हो, अपने अकाउंट में ले सकते हो, बैंक के जरिए जो आपको अकाउंट नंबर है, ठीक है, आप खाता में ले सकते हो कि यूपीआई के जरिए ले सकते हो, किसी भी तरीक़े से आप ले सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हमको लेना है बैंक अकाउंट में, हम बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद जो हमारा बैंक अकाउंट था यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया हूँ। आप भी अपने यहाँ पे पूरा बैंक अकाउंट IFSC कोड पूरा डाल दीजिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो उसके बाद दोस्तों आपको जिससे आपके घर से प्रोडक्ट लेकर जाएगा, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पैसे खाते में चले आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसको क्या करना है, जो कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है नीचे की ओर देख सकते हो, कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करोगे एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना। जैसे सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जो लेके यहाँ पे ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने रिटर्न किया था आपका रिटर्न पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान ऑर्डर किया हो रिटर्न बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा सो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, सो ऐसे वीडियो देखने के लिए।